मोदी सरकार के 3 बड़े वादों में से तीसरे वादे ने आज अपना पहला चरण पार कर लिया। समान नागरिक संहिता बिल यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत से पास हो गया। राज्य विधानसभा में बिल पर 2 दिन चली बहस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंबा जवाब दिया। कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश की कि ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। हम सब लोग जो आज इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, ये विधेयक के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आगे ये एक विधेयक के रूप में स्थापित हो जाएगा। ये केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं ना कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम करेगी। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है। यह बिल उसी एकता की बात करता है जिस एकता का नारा हम आज से नहीं, हमेशा से लगाते आए हैं। बिल समान नागरिक संहिता, इसीलिए इसके प्रावधान अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होंगे। सरकार ने साफ कहा, उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की तादाद राज्य की जनसंख्या का 4% है। यानी यह बिल उनकी विशिष्ट परंपराओं और प्रथाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा जो उनके पर्सनल लॉ से जुड़ी हुई है। इस बिल के कई खास पहलू हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा है, जिसके लिए अब नियम कानून इस बिल में तय कर दिए गए हैं। इस बिल के तहत उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पुरुष और महिला को अपने इलाके के रजिस्ट्रार के तहत रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा, भले ही वो किसी भी राज्य के रहने वाले हों। इसकी प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। इसके लिए दोनों को ही संबंधित रजिस्ट्रार के कार्यालय में लिव इन रिलेशनशिप का स्टेटमेंट जमा कराना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रार एक संक्षिप्त जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले नाबालिग ना हो या पहले से शादीशुदा ना हो या पहले से किसी और लिव इन रिलेशनशिप में ना रहे हों। ऐसे जोड़े जो 1 महीने से ज्यादा समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हों और उन्होंने स्टेटमेंट जमा ना कराया हो, उनके लिए दंड का प्रावधान है। उन्हें 3 महीने तक की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अगर कोई जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप खत्म करता है तो उसे रजिस्ट्रार के कार्यालय में इसकी भी लिखित जानकारी देनी होगी। समान नागरिक संहिता बिल के इस पहलू का विरोध होना भी शुरू हो गया है और इसे निजता और मौलिक अधिकारों का हनन बताया जा रहा है। इसे मॉरल पुलिसिंग बताया जा रहा है। इस विरोध को देखकर लगता है कि बिल के लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बाद में बिल में जरूरत पड़ने पर बदलाव भी किए जा सकते हैं। सर, लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर जो है वो थोड़ा चर्चा जो है वो हो रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो है एक तरह से उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोले मॉरल पुलिसिंग है, लेकिन ये क्यों ज़रूरी समझा कि इसे इंक्लूड किया जाए यूसीसी में? देखिए, हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और उसको बहुत ही हमने केवल और केवल उनके हितों के लिए, उनकी माता पिताओं की चिंता के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए इसका प्रावधान किया है। और हमारा ये काम भी हम कई बार देखते हैं कि बच्चों के साथ घटनाएं हो जाती हैं, बाद में जो है माँ बाप को भी उन कष्टों का सामना करना पड़ता है, उनको उन कष्टों का, दुखों का सामना न करना पड़े, कोई अनहोनी न हो, इसलिए उनकी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। इसलिए हमने किया है और ये हमने शुरुआत की है देवभूमि में, और जो भी आगे निकट भविष्य में और जो भी अच्छा कानून में कुछ सम्मिलित करना होगा वो भी हम आगे करेंगे। ये यूसीसी बिल बहुविवाह, हलाला, इद्दत, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर भी पाबंदी लगाता है। इस बिल में शादी की शर्तें तय कर दी गई हैं, जैसे शादी करने जा रहे जोड़े में से किसी का भी कोई जीवन साथी पहले से ना हो। ऐसा द्विविवाह या बहुविवाह की प्रथा को रोकने के लिए किया गया है। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नहीं तो शादी शून्य मानी जाएगी। शादी करने वाला पुरुष 21 साल और महिला 18 साल से कम की ना हो। तलाक के लिए भी एक ही कानून होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का भी एक ही नियम होगा।
उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता बिल लड़कियों के अधिकारों को लेकर पूरी तरीके से सजग दिखता है। इस बिल में संतानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है और उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति पर लड़के और लड़की का समान अधिकार बताया गया है। इस बिल के विधानसभा में पास होने के बाद आज़ादी के बाद उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है। इसके बाद गुजरात और असम भी इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। नई बनी राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने भी कल ही कहा कि वो भी अपने राज्य में ऐसा कानून जल्द लेकर आएंगे। माना जा रहा है कि उत्तराखंड का बिल इन राज्यों के बिलों की भूमिका बनेगा और बाद में केंद्रीय स्तर पर भी बीजेपी के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। बीजेपी के तीनों कोर एजेंडे को पूरा करने की दिशा में इस बिल को उसका जो ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। धारा 370 को हटाया जा चुका है, राम मंदिर का वादा पूरा हो चुका है और अब यूसीसी की भी पहली सीढ़ी वो पार कर चुका है।